श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गीता की कुछ बातें कि अगर आप उन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। भोजन से ही हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। स्वस्थ शरीर के लिए खाना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो लोग आवश्यकता से अधिक खाते हैं या आवश्यकता से कम खाते हैं तो लक्ष्य से भटक सकते हैं। शरीर अस्वस्थ हो सकता है, वजन बढ़ सकता है। अस्वस्थ शरीर से किए गए काम में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए कही थी। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, नात्य नात्यस्वस्तु योगास्ति च चैकानत मनस्थिता च चाति स्वप्नशीलस्य जागरतो नवे चार्जुन। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 16वां श्लोक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं वे कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार जो लोग बहुत कम खाते हैं वे भी कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आवश्यकता से अधिक खाने पर हमारा पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। अपच, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार जो लोग बहुत कम खाते हैं वे भी पेट से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमारा शरीर भोजन से उचित ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है। अधिक भोजन हमें आलस्य देता है और मोटापा बढ़ाता है। कम भोजन से शरीर कमजोर होता है। अतः हमें जितनी भूख होती है उतना ही भोजन करना चाहिए, न ज्यादा सोएं और न कम। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सोना भी नहीं चाहिए और न ही आवश्यकता से कम सोना चाहिए। अधिक या कम सोने वाले भी लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। यदि व्यक्ति अधिक समय तक सोता रहेगा तो उसे कार्य करने के लिए समय नहीं मिलेगा। कम समय सोएगा तो व्यक्ति सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। आमतौर पर अधिक सोने वाले लोग मोटापा का शिकार हो जाते हैं। यदि व्यक्ति आवश्यकता से कम सोएगा तो उसे काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी। शरीर कमजोर होगा और व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। ये दोनों ही परिस्थितियां शरीर को अस्वस्थ बनाती है और सफलता से दूर करती है। अतः हमें रोज सिर्फ इतनी ही नींद लेनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए हमें हर रोज 6 से 8 घंटे तक नींद लेनी चाहिए। इससे अधिक या कम नींद स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कि किसे आहार कहते हैं और किसे विहार कहते हैं। जिन लोगों के आहार और विहार श्रेष्ठ रहते हैं ये लोग ही कार्यों में सफलता और जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ जीवन के सोने और जागने के लिए बताए गए नियमों का भी पालन करना चाहिए। जो खाया जाता है वह होता है आहार, जबकि जो क्रिया पैरों से की जाती है उसे कहते हैं विहार। विहार यानी घूमना फिरना। जिस व्यक्ति का खाना यानी आहार और विहार यानी घूमना फिरना श्रेष्ठ रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ व्यक्ति ही कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाता है। इन दोनों बातों में या किसी एक बात में भी गड़बड़ी हो जाती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है और भगवान में लग जाता है वो सभी प्रकार के भोगों, सुख सुविधाओं और दुखों से ऊपर हो जाता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में समभाव रखते हैं। इन्हें सुख सुविधाओं का भी मोह नहीं रहता है। हमें भी अपने मन को वश में करना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से हमारा मन एकाग्र हो सकता है। अतः हर रोज कुछ समय के लिए सुबह सुबह ध्यान करना चाहिए। इससे मन को मजबूती मिलती है और मन वश में होता है। व्यर्थ की सुख सुविधाओं को पाने के लिए मन भटकता नहीं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।